मैं आपका दोस्तों सकम जुहानी, आप देख रहे हैं जॉय टॉक्स। और आपको पता ही है आज है संडे, सब्जेक्ट पर तो चलना रहता है, लेकिन संडे के दिन मैं कवर करता हूं सारी कमेंट्स एंड क्वेरीज को। तो उसके बाद में देख लेते हैं सबसे पहले इसको, क्योंकि फिर सेशन हो जाता है लंबा और आप लोग होने लगते हो बोर। तो आई थिंक कि चलो ठीक है, अभी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले धनंजय सर ने किसी और आईडी से मैसेज करा हुआ है, सर नमस्कार, टुडे ऑन 5 नवंबर को इन्होंने करा हुआ है, तो आज हो गई है आई थिंक कि 10, और उन्होंने 5 नवंबर को 57 साल की एज कंप्लीट कर लिया है। तो सर ठीक है, 1 साल 5 दिन पर सही हमने, उसके बाद में उस दिन तब से नहीं ले पाया मैं जो है कमेंट एंड जो है क्वेरीज। आपको पता ही है मैं इस समय अपने गांव में हूं, तो उस समय 1.27% ग्रोथ इज स्टिल अवेलेबल टुडे। ओके, सर ने अभी मतलब जो थोड़ा सा सर को ये हो गया कि हाँ ठीक है, वोलेटिलिटी समझ में आ गई है। गोइंग अप टू 50,000 इन एसबीआई फ्लेक्सी कैप। गुड सर, फ्लेक्सी कैप धनंजय सिंह। तो सर ठीक है, फ्लेक्सी कैप आपका ऐसा फंड है जिसमें आपको आराम से मिड कैप के इक्विवेलेंट आपको मिल जाता है, क्या नाम, रिटर्न मिल जाता है। और एज के मुताबिक आपने ये अच्छा फंड जो है आपने अपना चुना हुआ है, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करना कि इसको आप डायरेक्ट फंड लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं आप जो है रेगुलर फंड तो नहीं ले रहे हैं। अगर जो है रेगुलर होगा तो जरूर इसको फिर कमेंट करिएगा, ठीक है। और उसके बाद में सर ने फिर अपडेट किया है एक दिन के बाद में, बोले कि 50,000 कर दिया है। ओके, उसके बाद में रिंकू सिंगला सर बोल रहे हैं होल्ड करो और मस्त रहो, अभी बहुत मजा आ रहा है। गुड सर, सिंगला सर, देखा ये होते हैं हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, मजा आ गया। उसके बाद में नितिन महेश्वरी सर ने हाई किया है, गुजरात बंधु सर किसी बात पे, तो शायद वो एक दिन एक डाटा हो गया था, गड़बड़ हो गया, तो गुजरात बंधु सर ने हमें तुरंत ही उसके बाद में वो किया है गड़बड़। मतलब वो हमें 3000 हुआ, 2900 को कम से कम 10 मुझे थोड़ा सा एक्सेस होकर गया था, शायद मैंने वो नहीं लगाया होगा, चश्मा नहीं लगाया होगा, जो है मॉर्निंग में इसको बनाया था, वीडियो बनाया था, ठीक है। उसको मैंने फिर कर दिया था, जो है उसे काउंटर कर दिया था, ज्यादा इसमें उसकी वो नहीं है। ओके, कुलदीप परमार सर बोल रहे हैं सर ताई कमला हार गई है और मार्केट में हरियाली आ गई। परमार सर देखिए, उस दिन में हमने बोला था कि सर जब तक प्रेडिक्शन को, कभी भी क्या होता है कि हमेशा जो एग्जिट पोल होता है ना उसके ऊपर हमने नहीं जाना है हमेशा। जो कि कभी हमारे यहाँ पर हो रहा था कि जो है इंडिया की गवर्नमेंट आ रही है, कभी हो रहा था कि एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है, कभी ये हो रहा था। देखिए बाद में रिजल्ट क्या आया है, और 4 जून को हम धड़ाम से उस लेवल पे गए थे। लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम यूएस का इलेक्शन बीत गया, इतने इवेंट बीत गए, उनकी एफओएमसी की मीटिंग हो गई, हमारे यहाँ का रिजल्ट इतने जो है खराब हो गए, लेकिन हम 23,800 से नीचे नहीं गए। तो ये परमपिता परमात्मा का शुक्र है, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत है, मैं इसको यही बोलना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद में डेयर डेविल सर क्या बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जीतना इंडियन शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी एंटी चाइना है, जिसका फायदा इंडिया को मिलेगा। सर एक बात तो है, अगर मैं 90 से लेकर के और जितना हमने सुना है, उस समय तो हमें वो नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था एक्चुअली। हमें 2000 के बाद में फिर इसकी पकड़ समझ में आई है, जब हमने एक हमारे बहुत ही आदरणीय स्तंभ के लेखक होते थे, एडिटोरियल में जरूर दैनिक जागरण का पढ़ता था और इंडिया टुडे का पढ़ता था। तो दैनिक जागरण में तो उतनी इंग्लिश के वर्ड्स हमें उस समय समझ में तो नहीं आते थे, लेकिन मैं पढ़ता जरूर था। लेकिन हिंदी में मुझे कुलदीप नैयर सर होते थे, ठीक ना, उनके अभी वो नहीं है इत्तेफाक से, लेकिन उनकी बहुत गहरी छाप हमारे मन पर पड़ी है, और वो बड़ी बेबाकी से अपनी राय देते थे। तो हमेशा यही बोलते थे कि कभी भी एक सपोले के ऊपर भरोसा कर लो, लेकिन कभी भी अमेरिका के ऊपर भरोसा मत करो। तो ठीक है, हम अमेरिका से हमारे संबंध हो सकते हैं कि इस समय जो भी हो, मतलब ठीक है, हमारा चैनल अब इतना तो हम इसमें क्रिटिसाइज कर ही सकते हैं, बट यूएस हमेशा अपने देश का इंटरेस्ट देखता है, और हमें भी अपने नेशनलिज्म की एक भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर भी एक नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमेशा मैं यही बोलना चाहूंगा, हमें सचेत रहना चाहिए, अपने खुद की सूझबूझ से अपना काम करना चाहिए। अब एंटी चाइना कैसा भी है, लेकिन है अपना पड़ोसी, बेशक कैसा भी सही, लेकिन वो एशिया का है, तो उसको हमने उस चीज को अपना ध्यान रखना है कि अमेरिका हमेशा किसी भी कंट्री को आज तक एक प्लेटफॉर्म के जैसे इस्तेमाल किया है। और मैं कई इवेंट में बताऊं कि उस समय अटल बिहारी के एरा में, जब यहाँ पर एशिया के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा था, खास करके अफगानिस्तान से चल रहा था, ईरान से चल रहा था, इराक से चल रहा था, तो इन्होंने उस समय बहुत ज्यादा इंडिया से कोशिश किया था कि हम इंडिया को एज ए प्लेटफॉर्म यूज करें। बट उस समय के हमारे अधिकारियों ने और हमारे राजनेताओं ने हमारे देश को एज ए प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं होने दिया था। ये बात हमें पक्का ध्यान रखना है। हाँ, ट्रेड अलग चीजें हो गई, और मैं इस समय मैं राजनीति से परे, किसी भी जाति से परे,
किसी भी धर्म से परे। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू की जो ये सोच थी, हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो एक सोच थी, जो नाम उन्होंने किया था नॉन अलाइनमेंट आंदोलन, जो कि उन्होंने नॉन अलाइनमेंट नाम का दिया था मूवमेंट, तो गुट जो है निरपेक्षता का जो उन्होंने सिद्धांत अपनाया था, भाई हम किसी के साथ में ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। तो भाई मेरे जहां पर हमारे 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या का हित होगा, वहां पर मैं उम्मीद करता हूं, और मेरे ख्याल से हमसे समझदार ही हमारे राजनेता हैं, जिनके पास करोड़ों करोड़ों की क्राउड की पुलिंग की कैपेसिटी होती है, और हमसे कहीं ज्यादा समझदार हमारे अधिकारी हैं जो कि शीर्ष अधिकारी हैं, और वो वहां पर बैठे हुए हैं। तो वो मतलब जो है जो भी लेंगे अच्छा ही जो है निर्णय लेंगे, ठीक है, देश हित में। बाकी तो ठीक है, भारत है, भारत के बारे में सबको पता है, और मैं तो खास करके एक वीडियो में तो जम करके सबको कर दिया था, बाद में मैंने सोचा भी यार नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए, मार्केट राम ट्रम्प का जादू फीका हुआ पर आपके विजेंद्र सर ने अच्छा खासा वो किया है, जो है समझाया है सबको, हमें भी समझाया। एक्चुअली मार्केट में यही करना है कि ऋतु आने पर ही फल आएगी। हमारा काम है अपने इन्वेस्टमेंट रूपी वृक्ष को लगा देना, उसमें खाद पानी डालना, खाद पानी नहीं डाल पाते हैं तो उसको फिर नेचर के सहारे छोड़ देना, क्योंकि मार्केट को अगर आप इंडिपेंडेंट छोड़ दो ना, मार्केट अपने आप ही क्या करती है, ले लेती। इतने बड़े आज का अर्थतंत्र थोड़े चल रहा है यार, बहुत दिनों का अर्थतंत्र चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए फिर उसके बाद में अभी आगे देखते हैं, और ठीक है, अभी उसके बाद में गौरव रंधवा सर, अभी मैं आपको क्या बताऊं, बाबा जी नमस्ते। अब गौरव रंधवा सर ने बाबा जी क्या बोला, भैया मेरी एक तो मुझे ऐसे ही डांट पड़ रही थी, शेविंग नहीं कर रहे हो, बाबा जी बने हुए हो, दाढ़ी बढ़ा लिए हो। अभी उसके बाद में मेरी बहन मेरी वाइफ ये तो पीछे ही पड़ गए हैं, दाढ़ी बनाओ दाढ़ी बनाओ दाढ़ी बनाओ, शेविंग करो, क्या ये मतलब जो है उसके जैसे गंवारों के जैसे होकर रखे हो। और उसमें जो है सोने पर अपना जो है सुहागा कर दिया हमारे रंधवा सर ने। चलिए ठीक है रंधवा सर, थैंक यू। अब मैं और आगे क्या बोल सकता हूँ चलिए शुक्रिया, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया था रंधवा सर, जैसा देश वैसा भेष मैं कर लेता हूँ, अपना जो है अडॉप्ट कर लेता हूँ। अगर आप मुझे पुलियों के बीच में डाल लो तो मैं एक लाल टी शर्ट पहन करके आपका सामान भी उठा लूंगा। अगर आप मुझे किसी मीटिंग में बुला लो, वहां पर भी रिप्रेजेंट कर लूंगा सूट बूट पहन करके। आप मुझे कहीं पर भी किसी तबके के साथ बैठा दोगे, किसानों के साथ बैठा दोगे तो मैं किसान हो जाऊंगा। आपको पता ही है मैं इस समय अपने घर पर हूँ, तो इस समय अपना जो है किसानी कर रहा हूँ, गाय देख रहा हूँ, बछिया देख रहा हूँ, डॉग हमारा है ही है। फिर उसके बाद में अच्छा खासा परमात्मा की दया से अपना खेती बाड़ी भी है, तो वो सब चल रहा है। मैं भी अपना हर फन मौला की जिंदगी जी रहा हूँ। थोड़ा सा जिंदगी के टेस्ट लेने जरूरी होते हैं सब, ठीक है ना, नहीं तो हड्डियां क्या होती हैं, अकड़ जाती हैं कुर्सी पर बैठे बैठे, फिर गाड़ी चलाते चलाते फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है। जब गांव में आओ नंगे पैर चलो, थोड़ा सा उसके बाद में कुछ काम करो और हर चीज करो, तो उसके बाद में थोड़ा सा अलग ही उसका हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब भी सैनपाल दादा क्या बोले, अंकल जी डर गए हैं और बार बार फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। देखिए यार सैनपाल दादा, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जब कोई चीज ऐसी हो जाती है कि जहां पर आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करना हो, वहां पर एक रूल है, हम डायरेक्ट वे में आपको नहीं एडवाइज कर सकते हैं, ये नॉर्म्स के खिलाफ है, ठीक है ना। तो उसको आपने समझना है अपनी सूझबूझ से, क्योंकि देखो आपकी जेब में जो पैसा है आप किसी से पूछ करके तो खर्च करोगे नहीं, अपनी समझ से अपनी सूझबूझ से करोगे। अगर आपको समझ ठीक लग रही तो आप उसके अनुसार करोगे। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेते हो, नहीं भी लेते हो, तो कम से कम चलो ठीक है, एक जो सेफ्टी और आती है। चलिए उसके बाद में ऋषभ दुबे जी क्या बोल रहे हैं, सर निफ्टी खूब गिर गया है, उस हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप इतना नहीं गिरा है, ऐसा क्यों। यस सर, इस पर मैंने आपको बताया भी था। मेरे ख्याल से अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा तो आपका ये मामला क्लियर हो गया होगा। और उसको मैंने बिल्कुल एकदम से परसेंटेज वाइज कितना पैसा किस किस इंडाइसेस से निकला है, कितना पैसा कहां पर आया है, तो ये सबसे बड़ी बात हो गई है। मैं उसको फिर कोट करना चाहूंगा, अपने ही शब्दों को कोट करना चाहूंगा कि जिन लोगों को, चाहे वो सेबी हो, चाहे एमपी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे और बड़े बड़े फाइनेंशियल पंडित हो, उनको रिटेलर्स ने साबित कर दिया है कि अब ये जो आज का युवा है, खास करके मैं 25 साल से लेकर के 55 साल तक के लोगों को युवा ही मानता हूं, 60 को भी जो है युवा ही मानता हूं, क्योंकि 60 तक तो हमारी काम करने की कैपेसिटी होती है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की जो एज है रिटायरमेंट की वो 60 या 62 साल है, 60 साल तो है ही है, ठीक है ना। 58 से 60 साल तो है ही है, कहीं पर कहीं कहीं अपवाद में 62 भी है। अब इस पर मेरे को इतना ज्यादा वो नहीं है, आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। तो
अब इसमें अगर हम इसको एनालाइज करके देखते हैं तो आज का जो रिटेलर है युवा शक्ति जो साथ में आई है उसने साबित कर दिया। लोग बोल रहे थे स्मॉल कैप से लोग भाग जाएंगे, कितनी बार उसका फ्लोट टेस्ट करवा लिया, ये करवा लिया, मतलब जो है कितनी बार उनका जो शक्ति परीक्षण जिसको बोलते हैं वो करवा लिया कि भाई अगर मान लिया भगदड़ मच गई तो आप कैसे पैसा दोगे, ये फलान ढमाक करके देखे होगे आप। इस पर भी एक बार मार्केट वो करी थी, अपना गिरी थी और हम लोगों ने उसमें काफी सारा इन्वेस्ट करा था। आप लोग हमने बार बार कॉल दिया, हर सिंगलों में कॉल दिया है हमने, ठीक है ना। तो स्ट्रेस टेस्ट वगैरह हुआ था और उसके बाद में ये सारी चीजों को ये किया है। तो ये बात आपकी सही है, मिड कैप और स्मॉल कैप में उतनी गिरावट नहीं आई है। पहला रीजन तो ये रहा है कि रिटेलर्स ने उसमें भर भर करके विश्वास किया है और रिटेलर्स ने किया है कि यस अगर हमारा गोल कंप्लीट होना है तो हम उसके बाद में रिस्क लेंगे ताकि हमें रिटर्न मिले, हमें रिवार्ड मिले। आपको पता है हर चीज में आप लोगों को कोट करता रहता हूं, हाई रिस्क हाई रिवार्ड, मीडियम रिस्क मीडियम रिवार्ड और उसके बाद में लो रिस्क लो रिवार्ड। तो उसके बाद में एक दूसरे का मैंने कॉम्बिनेशन करके भी बताया था। तो अभी क्या है कि मेरे एक हमारे जो ऊपर छाप पड़ी है, हमारे एक मैथ के टीचर होते थे भवानी लाल श्रीवास्तव जी +2 के, और हमारी +2 की जो 90 के दशक में जिन्होंने मैथ कंप्लीट किया होगा, यूपी की ऐसी मैथ थी कि जो कि हमारे खोपड़े को हिला देती थी। और उसके बाद में बीएससी में हमें कुछ भी महसूस ही नहीं हुआ कि कब हमारा मतलब जो है हमारी कब बीएससी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद में मतलब जो है उनकी देन है भवानी लाल श्रीवास्तव जी की, जो कि वो बड़े बड़े इक्वेशंस को शब्दों में ही सॉल्व कर देते थे, मतलब बैठे बैठे बिना चौक के बिना जो ब्लैक बोर्ड के। तो उनकी छाप हमारे ऊपर बहुत पड़ी, उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी थी। मैं क्या बताऊं कि अभी मैं एक बार सोचता हूं उनसे जाकर के मिलूंगा, एक्चुअली उनकी छाप हमारे ऊपर बहुत पड़ी है। तो हमने आप लोगों को कैलकुलेट करके भी सारा का सारा समझा दिया था। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ गए होंगे। गौरव रंधवा सर, बाबा जी जाके सो जाओ। गौरव रंधवा सर को चिंता बहुत हो जाती है हमारी, भाई आजकल एक्टिव भी काफी हो गए हैं, काफी अपना सपोर्ट कर रहे हैं। तो कभी अपना धनंजय सर संभाल लेते हैं, कभी रंधवा सर संभाल लेते हैं, कभी परमार सर संभाल लेते हैं, कभी तो मतलब जो है बहुत सारे लोग हैं जो है ये अपना संभाल लेते हैं, रीजना पी सर संभाल लेते हैं। तो आप लोग जो है संभाल लेते हो और आप लोग कम से कम लोगों की जिज्ञासा को उसी समय रिप्लाई देकर के शांत कर देते हो। जब मुझे मौका मिलता है तब मैं उसके बाद में रिप्लाई देता हूं। लेकिन यह है कि हफ्ते में जिस हिसाब से सिम्बियोज रहते हैं उसी हिसाब से मैं पक्का कवर करता हूं। तो बीच में भी एक आध बार मैंने कमेंट एंड क्यूरीज को कवर करा था जब मार्केट में हो रही थी गिरावट वगैरह। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन क्या है कि भाई देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अगर ये जिम्मेदारी लिया है तो जो है जगना पड़ेगा। और थोड़ा सा अगर मान लिया जमाई जुमाई आ जाती है, उवासी जिसको आप लोग बोलते हो, हम जो अवधि में बोलते हैं जमाई बोलते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग टॉलरेट कर लिया करो। मैं रिक्वेस्ट यही चाहूंगा, क्योंकि मैं भी यार मतलब जो काम कर करके अपना थक जाता हूं। और लेकिन क्या है फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हमें है, ठीक है ना। बट एनर्जी में कोई जो है तो नहीं रहती, अपना कमी नहीं रहती है। अच्छा बाबा जी, लगता है अगले 6 महीने मार्केट में साइड वेज ही रहेगा। सर देखिए इस हफ्ते का जो सिनेरियो है वो काफी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि इस हफ्ते महंगाई का आंकड़ा आने वाला है, 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो चुका है। उसके बाद में मैं आज का सब्जेक्ट इसीलिए कवर कर रहा हूं कि अभी जो ये एक इवेंट है टैक्सेशन वाला जो इवेंट है उस पर आपको चर्चा करता हूं, जिससे कि आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर आपको जवाब मिल जाएगा। बट सर मुझे डांट खूब पड़ी है। चलिए ओके, अभी आज यहां तक भी आदेश मिल गया कि नहीं, इसके बाद में आप सीधे जो है वो करोगे, जो अपना सेव करोगे, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं सर, जो ठीक है आप छोटे भाई बड़े भाई जो भी है, बस अपना प्यार दुलार अपना बनाए रखो। और जो है परिवार में थोड़ी सी नोकझोंक भी होनी चाहिए, ये चलता है, तभी तो जो है खुशनुमा माहौल रहेगा, ठीक है। डाटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रेस्ट इज ओके जो है, ठीक है सर, हमने इसको जो है कर दिया है। उसके बाद में फिर ये कितना सर बोले, आज एफओएमसी की कमेंट्री का वेट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। यस, कमेंट्री का वेट कर रहा था और उसके बाद में आप लोगों को मैंने जवाब दिया। मेरे ख्याल से सारी रात मैं उस दिन किया था, मैं जगा था कि आखिर में कमेंट्री आती क्या है। और कमेंट्री का मैंने बताया था कि उसके 2 फेजों में होते हैं। पहला तो वहां पर ये डिसीजन मिल जाता है कि होना है कि नहीं होना है। दूसरा सबसे बड़ी बात रखती है कि कमेंट्री की। देखिए कमेंट्री में अगले ने तुरंत क्लियर कर दिया, जयराम पॉल जी ने, कि भैया मैं 2028 तक रहूंगा। अगर उनके माननीय प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी भी बोलते हैं, तो भी मैं वहां से नहीं छोड़ने वाला हूं, 2028 तक का अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। आप बताइए हमारे यहाँ के किसी भी ऑटोनोमस बॉडी के चीफ में भी कुवत है? मेरे ख्याल से नहीं है। तो ये होती है कि हाँ, अब देखते हैं उस पर वो जो है कितना करते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो तकरार है। गुड इन्फॉर्मेशन, ओके सर। उसके बाद में गुजरात बंधु सर ने मोटिवेट किया है। वास्तव में ये बात एकदम सही है, सच्ची बात कोई देखना पसंद नहीं करता। भैया ने कितनी सच्ची बात कही है, परंतु व्यू बहुत कम है। सर डोंट वरी, कौन है ये? प्रमोद कुमार कौशिक सर हैं। प्रमोद कुमार कौशिक सर, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब
स्टार्टिंग इज ऑलवेज विथ स्मॉल स्टेप्स। देखिए रंधवा सर हमें मतलब जो है बहुत ही सपोर्ट करता हूँ। स्मॉल स्टेप्स मींस क्या है कि देखो मैं अपनी तरफ से मेरा काम है कंटेंट में कोई भी कमी नहीं छोड़ना। बाकी क्या है कि ये टिप टॉप जिसको बोलते हैं ना, शौक जो है, शौक श्रृंगार बोलते हैं। अब उसके लिए ना तो मेरी एज है कि मैं उसको शौक श्रृंगार, हाँ एक्चुअली क्या है कि थाली को परोसने की एक कला तो होती है, एक कला तो होती है, लेकिन मैं उस पर ज्यादा अभी जो फोकस भी नहीं करना चाहता हूँ एक्चुअली मैं बताऊं तो, ठीक है ना। और जो है उतने से मैं जो है अपना सेटिस्फाई हूं। कम से कम आप लोगों का प्यार दुलार बना हुआ, जो आ रहे हो वो परमानेंट आ रहे हैं। हाँ एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा यार, दो चीजें हैं जो इसमें दो फैसिलिटीज दिया है मेरे ख्याल से यूट्यूब ने। कल किसी ने एक ने ज्वाइन किया था तो मेरे ख्याल से आप लोग उसको ज्वाइनिंग मेंबर में मेरे ख्याल से ना के बराबर फीस है। वो तो एक मोटिवेशन तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक्चुअली उससे क्या होता है कि एक मेंबर सिर्फ अगर मतलब जो है लोगों को हो जाती है, वैसे ये क्या खाली एक वो है रिक्वेस्ट मात्रा, और ये जो है सुपर थैंक्स है। अगर उससे कुछ मोटिवेट वगैरह आप लोग कर सकते हो तो यस आप लोग कर सकते हो, बाकी आप लोगों की मर्जी है, कोई ये वो नहीं है। उसके बाद में सैन पॉल दादा क्या बोल रहे हैं, क्या अभी टाइम आ गया है मार्केट से विदा लेने का, हालांकि मैं अभी भी प्रॉफिट में हूं, हालांकि मैं अभी भी प्रॉफिट में। बहुत अच्छी बात है दादा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये आपको आने वाले समय में देखिएगा फिर आप चौड़े होकर के बोलोगे यस मैं प्रॉफिट में हूं। यही बात तो मैं आपको बार बार समझाता था जब आप थोड़ा सा पेशेंस खोते थे। हमारा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना है, आप लोगों को जितनी ट्रिक्स हैं वो समझाना, ताकि बड़े बड़े पंटर्स आपको बेवकूफ ना बना पाए, आपको अपर लेवल में खरीदवा करके और उसके बाद में ना भाग पाए। इसीलिए मैं इतना परेशान रहता हूं, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को इतने दिन में समझ हो गई है जब आदमी ऊपर के लेवल में फंस जाता है ना तो बंदर के जैसे यहां वहां देखता है, ना वहां से भाग पाता है ना वहां से निकल पाता है, और मलाई लेने वाला मलाई लेकर के चला जाता है। तो उस चीज को मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर्स में कम से कम इसका इफेक्ट ना पड़े। मुझे लग रहा है कि गिरावट लंबी चलने वाली है। एफआईआई का नजरिया इंडियन मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव नहीं सर। देखिए हमने आपको एओसी में समझाया था कि इतना पैसा निकल गया है, समझाया था आपको बहुत पहले, मेरे ख्याल से 2-4 सेशन के पहले, 4-5 दिन के पहले मैंने समझाया था एओसी से निकल गया। अब तकरीबन कुछ ही गिरावट बची हुई है, थोड़ा सा सिनेरियो अगर ट्रिगर का आ जाए तो मार्केट बाउंस बैक पक्का करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब डिपेंड करता है वहां पर अमेरिका की सरकार अभी चेंज हुई है, वहां के राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, वहां के भी महंगाई का आंकड़ा आने वाला, कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं। अभी ट्रिगर को आने दीजिए, जैसा होगा अपडेट करता रहूंगा दादा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यह नजरिया बहुत निगेटिव है, पता नहीं आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा दादा, कोई भूचाल नहीं आ जाएगा, ये फिनोमेना है, आने जाने दो, बस डटे रहो दादा, मैं इतनी जो यही बोलूंगा। फिर उसके बाद में रंधवा सर, बाबा जी राम राम, रंधवा सर मेरे को घर से मेरा निकाला करवाएंगे। चलिए रंधवा सर थैंक यू। कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन कीजिए सर। ये आई थिंक फ्यूचर प्रेडिक्शन का हमने बता दिया था एफओएमसी की मीटिंग के बाद में, और प्रेसिडेंट के जो अभी आपका मैं अभी इसके साथ में कवर करूंगा टैक्सेशन का, उसके बाद में तब जाकर कोई सिनेरियोज क्लियर होंगे। तो अभी हमें कम से कम ये हफ्ता वेट एंड वॉच तो करना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद में देखते हैं। आगे आ गए हमारे एक्सपर्टों के एक्सपर्ट जुगानी अंकल, ऐसा काहे बोल रहे हो दद्दू, देखता हूं दद्दू हमारे क्या बोल रहे हैं। इस समय ये वाला वीडियो बनाने का क्या मतलब हुआ, क्या आप इनडायरेक्टली लोगों को इक्विटी से किसके रिगार्डिंग बोला है सर ने? सर ने बोला कि हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। ओके दादाजी क्यों बोल रहे हैं? इस समय ये वाला वीडियो बनाने का क्या मतलब है, क्या आप इनडायरेक्टली लोगों को इक्विटी से निकलने के लिए रियल एस्टेट में निवेश को बोल रहे हैं? घुमा फिरा के क्या बोल रहे हैं दादा, हमारे बिल्कुल साफ लिखते हैं, जवाब मत दीजिए। ओके तो उसके बाद में गुजरात बंधु सर ने इसको काउंट किया है। अंकल जी हर वक्त कहते हैं एज माइनस का रूल, मेरी उम्र 40 साल है तो मैक्सिमम 60% इक्विटी में रखता है, 40% मकान, गोल्ड, सिल्वर, एफडी, पोस्ट इमरजी फंड, अपना दूसरा बिजनेस है तो उसमें बहुत अच्छा आदि में तो गिरावट से डर नहीं लगता है। सेनापति जी गुजराती हूं, हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है। अब देखिए कितने अच्छे से गुजरात बंधु सर ने इस चीज को क्लियर कर दिया। दादा मेरी मनसा ऐसी नहीं होती है, मेरी मनसा ये होती है कि सबको जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसेट्स हैं, ताकि एक ही बास्केट में किसी का अंडा ना हो। मेरे को पता है कि कम से कम रियल एस्टेट में जाने के लिए हैवी चंक चाहिए, एक हैवी चंक चाहिए, लेकिन अगर कहीं ऐसा ना हो इक्विटी के चक्कर में ही लोग वहां पर ना जा पाए, और किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए उन चीजों को हमने किया था। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद
बात कैसे बनेगी, वो लिहाज है। बाकी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। जो आपकी एज है, जो आपका रिस्क एपेटाइट है, इक्विटी से बढ़िया एक्चुअली रिटर्न देने वाला कोई और तबका नहीं, लेकिन इक्विटी से ज्यादा टेंशन देने वाला भी कोई और तबका नहीं है। रियल एस्टेट में भी टेंशन तब आपकी होगी जब कोई प्रॉपर्टी कहीं पर फंस जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होगी, नहीं तो आप सेफ बिल्कुल रहोगे। गोल्ड में आपको टेंशन तब होगी जब आपका गोल्ड कहीं पर थेफ्ट या फ्रॉड का शिकार हो जाएगा, तब जाकर के होगा, लेकिन गोल्ड से अच्छा विकल्प कोई नहीं। बट इक्विटी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, ठीक है। और बताइए, आपका मतलब उम्मीद करता हूं दादा आपका डाउट हो गया। मैं आपको कभी भी घुमा फिर, आप मेरे बहुत पुराने इनिशियल दिनों के, आप मेरे जो सब्सक्राइबर हो, आप मेरे जो है छोटे भाई हो यार, तो आपको कभी भी ऐसा 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 आप नहीं सोचना कि मैं कभी भी आपको गुमराह करूंगा, ठीक है। नो, कभी ऐसा मैं जो है मैं सोच ही नहीं सकता हूं यार। ईश्वर बैठा हुआ है, आप लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया हुआ है। चलो, हर मौके पर चौका मार दिया, गुड गुजरात बंधु सर। 2 चौका और 3 मारा, एक चौके में 1 लाख, एक मौका 10 लाख। ओके सर, सेंचुरी 1 करोड़ की, थैंक यू सर। और उसके बाद में टारगेट 2029 में 1 करोड़। सर जिस लिहाज से आप चल रहे हैं 2029 में 100% आप जाएंगे, कोई इसमें दो ही राय नहीं। 2035 में 2 करोड़, यस सर, 6 साल में कोई दो राय नहीं है। एंड 2040 में 5 CR सर, बहुत इजी टारगेट, अचीवेबल टारगेट है, 100% आप करेंगे। और 5 CR का अगर टारगेट आपने कर लिया तो उस समय आप, मैं बताऊं कि अगर आप 12% की आपकी निफ्टी भी गेन दे रही है ना, अगर आपने सारे को इंडेक्स में शिफ्ट भी कर दिया, उसके बाद में 12% की निफ्टी भी गेन दे रही है, आप 6% के हिसाब से निकालते जाएंगे तो 5 अद्दे 2.5 लाख। और आज के 2040 का आपका टारगेट है ना, तो 16 साल में 2.5 लाख की वैल्यू जबरदस्त रहेगी खर्चे के लिए। आराम से आप बुढ़ापे तक इजी रूप से बिना टेंशन फ्री होकर के, और उसके बाद में आप तो गुजराती भाई हैं, आप बैठ करके समुद्र के किनारे बढ़िया आनंद लीजिएगा, फल खाइएगा, जूस पीजिएगा, मैडम बच्चों से बोल, मैडम को लेकर के घूमिएगा, बच्चों को बोलिएगा भैया तुम लोग अपना काम करो, हमें अपना जो है जिंदगी करने तो बहुत कष्ट हमने उठाए हैं, ठीक है। और मैं भी आ जाऊंगा आपके पास घूमते हुए, आप आ जाना, आपको मैं अयोध्या घुमाऊंगा, ठीक है, इलाहाबाद घुमाऊंगा, बनारसी घुमाऊंगा, और आप हमें घुमा देना, द्वारिकाधीश के दर्शन करवा देना आप, ठीक है गुजरात बंधु सर। तब तक फिर हम भी फ्री हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू। उसके बाद में विजेंद्र सर क्या बोल रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लखनऊ में एक फ्लैट खरीदा जिसका पोजीशन अगले महीने मिलने वाला है, लेकिन अब समझ में आया कि फ्लैट में इन्वेस्टमेंट एक गलती थी, वहां रहना है नहीं, हमें बेवजह ना हमारा एक पैसा ब्लॉक हो गया। देखिए सैनपाल दादा, ये आपको हो गया कि कम से कम, चलिए ठीक है, अब सर ने ले लिया है तो ले लिया है, कोई बात नहीं है, आप कम से कम नहीं ज्यादा तो इनके बच्चों के काम आएगा, लेकिन कम से कम अगली बार जो बाकी चीजें हैं वहां पर तो सर उन चीजों को लेकर के चलेंगे। तो हमें, मैं जो करता हूं, जो है मैं की भावना तो नहीं है, हमें आप लोगों के सहयोग से समझो, आप लोगों के प्यार से समझो, आप लोगों के मोटिवेशन से समझो। जो मैं करता हूं वो कम से कम कई लोगों को सोच करके, कि हजारों लाखों लोगों को सोच करके, ठीक है ना, तो उसको सोच करके उसके बाद में फिर मैं उन चीजों को करता हूं, कि ताकि जो मेरा तजुर्बा है उससे आप लोग लाभान्वित तो हो सकें, ठीक है। उसके बाद में कट्टी मनी सर बोल रहे हैं, सर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का चेक एवरीडे और मंथली रोज देखने से मेंटली स्ट्रेस होता है। यस सर, कोई बात नहीं, ये हमने आपको बीच बीच में बिल्कुल सर समझाया है, और मेरे को ये है जो है कई वीडियोस में मैंने उन चीजों को समझा है, आपको स्ट्रेस को, आपके पेन को हमने समझा है। एक्चुअली जो है ना, अगर मान लिया आप लोग हमारे से जुड़े हो और मैं इसको लीड कर रहा हूं चैनल को, तो कम से कम आपकी पीड़ा हमें समझ में आनी चाहिए। और वो मैंने आपको काफी स्ट्रेस हो करके उस बात को समझाया था कि यस ऐसे ऐसे करके एंजाइटी होती है, ये होती है, वो होती है, और उस समय मैंने उसको अच्छे से उसको मैंने अपना कवर किया था। तो मेरे ख्याल से आपके दिल की आवाज हमारे तक आ गई थी, सो भाई मैंने इसको क्लियर कर दिया था सर। और मैंने इन्वेस्ट करके ऐप को डिलीट कर दिया है, और रोज रोज मार्केट देखने से मेंटली स्ट्रेस होता है, प्लीज आंसर मी। हाँ सर, होता है, एक्चुअली होता है, गिरावट में पेन होता है, आप ही को नहीं सबको होता है, ठीक है। उस समय आपको हमने, जैसा कि उसमें हमने बताया हुआ है, नहीं तो फिर एक दिन मैं इसको कवर कर दूंगा। और इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि आपके ध्यान को अपनी हॉबी की तरफ लगानी। कुछ ना कुछ तो आपकी हॉबी होगी, कुछ ना कुछ तो आपकी हॉबी होगी। जैसे आपको गेम खेलना हॉबी है, बाइक राइडिंग हॉबी है, उसके बाद में या म्यूजिक सुनना आपकी हॉबी है, टीवी देखना आपकी हॉबी है, न्यूज सुनना हॉबी है, या परिवार में आकर के जाकर के एक थोड़ा सा किसी को छेड़ देना, उसके बाद में सारे चिट 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 करने लगे, तो वो आपकी हॉबी है हमारे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो आप उस पर हॉबी की तरफ ध्यान दीजिए, निवेश की तरफ। जैसे जैसे आप जो है आप इसको अपना ज्वाइन टॉक्स को आप देखते रहिए, आपको जब भी अगर कॉल वगैरह दी जाती है, जो जो स्टेप दिए जाते हैं, बार बार मैं नहीं समझता
समझता हूँ देखने की जरूरत है। मंथ में अगर एक बार आप देख लेते हो तो ठीक है, और मंथ से पहले तो मैं भी नहीं देखता हूँ, आई थिंक। ठीक है, मैं भी नहीं देखता हूँ। हाँ, जब सिंडियोज हो जाते हैं 2-3 महीने, जैसे ये चल रहा है 2 महीने से कंसोलिडेशन चल रहा है, अक्टूबर महीना निकल गया, 27 के बाद में 1.5-2 महीना हो गया, तो एक दिन मैंने देखा था कितना मेरा लॉस हुआ है। तो मैं एक्चुअली ऑल टाइम हाई पर, अगर मेरे पास कैपेसिटी रहती है और जो ऊपर वाले की दया से, तो मैं ऑल टाइम जितनी गिरावट हो जाती है, जब मैं देखता हूँ लंबा चला गया है, थोड़ी सी प्राइस करेक्शन हो गई है, थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो गया है, तो मैं फिर कैलकुलेट करके उसके बाद में आप लोग को इंडिकेट भी करता हूं, फिर जाकर के मैं वहां पर उतना टॉपअप कर देता हूं कि हाँ मेरा ये हो गया है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। वैसे गुजरात बंधु सर ने बोला है, देख लेता हूं क्या बोला है सर ने। ऐसा होता है, समय को टारगेट में रखो, यस, मिनिमम 10 साल को टारगेट रखना है, बहुत बढ़िया। मन को मजबूत करो, मन को मजबूत सर वही है कि ध्यान बार बार जाता है ना, ध्यान तो बार बार जाता है, मन को मजबूत करना नहीं सर। आप उस पर तरफ जाए, हाबी की तरफ जाए सर। थोड़ा सा ये जो ऐड करना चाहूंगा, देखने पर अफसोस करना गलत है, गलत तो है सर, लेकिन अफसोस होता है ना, अफसोस तो होता है। नया इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉफिट लॉस देखना पड़ता है, हाँ सर, प्रॉफिट लॉस देखना पड़ता है, हर मौके पर चौका मारना चाहिए अगर है तो सर। मेन बात क्या होती है ना, उन चीजों को भी देखना है कि भाई अगले को तो उतनी सामर्थ्य भी तो होना चाहिए, जिसके पास सामर्थ्य हो पक्का जाएगा जाएगा। और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक गोल फिक्स रखो, समय और वेल्थ दोनों बिना रिडीम करे लॉस कभी नहीं होगा। यस, बिना रिडीम करे कभी भी लॉस नहीं होगा। अगर आपने रिडीम नहीं किया है मार्केट में, कभी आपका लॉस हो ही नहीं सकता है अगर आपके पास पर्टिकुलर शेयर नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो आपका काफी डाइवर्सिफाई है, सब टाइम देना है बस, और भगवान पर और अपने उद्यमियों पर भरोसा रखना है। और खास करके जुगानी टॉक्स आपका परम मित्र तो है ही है, और इतने सारे परिवार के मेंबर हैं यार, इतना सारा सपोर्ट करते हैं, और मुझे क्या चाहिए यार, मैं तो बहुत खुशनसीब आदमी हूँ। ठीक है ना, 2 साल बाद लास्ट दिखना बंद हो जाएगा, नमस्कार जी। ठीक है, और मैं जो है 3 साल बोलता हूँ, 3 साल में मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, 5 साल में और कम हो जाती है, 10 साल में 0 हो जाती है लॉस दिखने की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सर ये आप लोगों का हो गया होगा। अभी चलता हूँ, उसके बाद में सर ने वो किया है, मुझे मोटिवेट किया है, थैंक यू सर। अभी ये चीजें तो हो गई हैं, अब टाइम हो गया इतना ज्यादा, अभी मैं उसके बाद में फटाफट फटाफट करता हूँ, कवर करता हूँ। देखिए सर, अभी सबसे पहली बात तो क्या होती है, एक चीज आप लोगों को बताऊं, ठीक है, कि एक शगुफा छोड़ा था इलेक्शन के टाइम पर, अभी आपके प्रेसिडेंट डिजिग्नेट ने, डोनाल्ड ट्रंप जी ने, शगुफा तो नहीं, उन्होंने चुनावी रैली दिया था। अब वो चुनावी रैली हमारे यहाँ के 15 लाख वाली घोषणा होगी या वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट करा जाएगा, उस पर सोचने वाली बात है। उन्होंने बोला था कि मैं अमेरिका में, मैं सीधी और सिंपल सी बात करता हूं, 2 मिनट में इसको जो है अभी खत्म करता हूं आप लोग। तो उन्होंने बोला था कि मैं टैक्स को 0 कर दूंगा। अब 0 करने के लिए यार कितना बड़ा वेल्थ का नुकसान हो जाएगा, जो कि सरकारी खजाने का नुकसान हो जाएगा। तो यूएस प्रेसिडेंट जैसे और इतने बड़े बिजनेस आइकॉन होते हुए क्या वो ऐसा स्टेप लेंगे, आपको लग रहा है? लेकिन अगर उन्होंने जनता से वादा किया हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, आप भी जानते हो। तो अगर वो स्टेप लेते हैं तो उसके बाद में अपने खजाने की भरपाई कैसे करेंगे? मेन बात तो यही है ना भाई, राजा अगर कोई स्टेप ले रहा है तो वो पक्का अपने खजाने की भरपाई करने के लिए तो सोचेगा ना, नहीं तो उसका काम कैसे चलेगा? राज्य तो वो हो जाएगा, क्या नाम अपना, आर्थिक मंदी मान लो, चाहे आर्थिक अनस्टेबिलिटी मान लो, उसमें आ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में आ जाएगा। तो क्या ऐसा ऐसा समझदार आदमी जो कि यूएस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुआ, वो भी सेकंड टाइम के लिए, क्या ऐसा लेंगे? तो वहां पर उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, आपने देखा होगा, उन्होंने बोला था मैं टैरिफ चाइना के ऊपर 60% लगाऊंगा और बाकी कंट्रियों के ऊपर 15 से 20% टैरिफ लगा दूंगा। अब टैरिफ, आप जो है पहली बात तो इसको जल्दी जल्दी में समझ लेते हैं, टैरिफ होता क्या है। टैरिफ ये होता है जो सरकार जो इंपोर्ट होता है ना, उस इंपोर्ट के आइटम्स पर कितना टैरिफ लगा देती है, ठीक है ना, कितना टैरिफ लगा देती है सरकार, वो मायने करता है। अब वो टैरिफ से क्या होगा कि उतना अगले का जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर उतने चार्जेस पड़ जाते हैं। मतलब क्या है कि उसका सामान उतना महंगा हो जाएगा अमेरिका के अंदर में। और चाइना के ऊपर आपको पता ही है, इल्जाम लगता रहता है कि अपना सामान को सस्ता करके बाकी कंपटीटर्स को ताकि वो कंपीट ना कर पाए, उनको बर्बाद करने के लिए अपने सामान को इतना सस्ता करता है और एक्सपोर्ट करता है। दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं एक बार बाहर था तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पे आम का अचार आया हुआ था। अब उस समय मैं घर से दूर रहता था, अकेला रहता था, तो आम का अचार में पिकल जो है ना, वो मैं जो है खरीदता था। तो मैंने जब होटल में किसी खा रहा था, मैं खाना खा रहा था बाहर के किसी होटल में, तो मैंने आम के अचार को निकाला उसमें से, और जैसे ही मैंने उस अचार को जीभ पर रखा तो वही सरसों के तेल वाला टेस्ट, भारत का आम का टेस्ट
वो मुझे वहां पर मिला तो अचानक मेरी जीवा कौंध गई। जीवा कौंध गई तो मैंने बोला यार ये तो हमारे यहाँ का टेस्ट है, बाहर का आप कितना भी कर लो तो लेकिन वो टेस्ट उनके मसालों में उनके उसमें नहीं आता है। लेकिन जब उसको हमने खाया तो हमें लगा। फिर मैंने उसको वेटर से मैंने मांगा, मैं बोला यार प्लीज गिव मी मतलब पैकिंग ऑफ दिस पिकल, तो आई वांट टू बाई फ्रॉम। तो उसको मैंने जब उठाया तो मैंने जब उस पैकेट को देखा, उस समय एक्चुअली मैं मैनेजमेंट के जो है उसमें था, अपना सिलसिले में ही उस पे था, टूर पे था। तो वहां पे देखा मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया बट एक्सपोर्टेड बाय यूएई। अब इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया, एक्सपोर्ट किया गया यूएई के द्वारा, मतलब हमारा पिकल कहां गया, यूएई में गया, यूएई ने उसको क्या किया, एक्सपोर्ट किया दूसरी कंट्री को। और जब उसका स्वाद मैंने चखा तो मैंने उसका डब्बा मंगवाया। डब्बा मंगवाने के बाद में जब उसको पढ़ा तो वहां से मेरे दिमाग में घूमा है कि यस, दूसरे के यहां से सामान को इंपोर्ट करके दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो आज जाकर के मेरे ये टैरिफ वाला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज्यादा क्लियर है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा भूचाल मचने वाला है, बहुत बड़ी चीजें महंगी होने वाली हैं। खास करके हमारे यहाँ किन किन चीजों पर पड़ेगा इसका असर, हमारे यहाँ पर पड़ेगा आईटी सेक्टर पे पड़ेगा। दवा के हम लोग अमेरिका को बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, ज्वेलरी के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, बहुत सारे अनाज तो वो लोग तो बहुत ज्यादा डेवलप कंट्रीज वाले बोल देते हैं हमारा अनाज उतनी क्वालिटी का नहीं है, बट राइस के हो गए कुछ क्वालिटी के, चाय की पत्ती के हो गए, इसके हो गए, और भी बहुत सारी चीजों के हैं, टेक्सटाइल के सामान के हो गए। तो इसके एक्सपोर्ट पर हमारे फर्क तो पड़ेगा। अब अमेरिका की लेकिन उससे क्या होगी, भरपाई हो जाएगी। अगर हम उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो हमारे माल को लेकर के उसके बाद में एक्सपोर्ट करें, तो हम अपना जो है टैग लगा करके जैसे यूए ने किया था। तो उम्मीद करता हूं आप इन बातों को समझ गए होंगे। तो आने वाले समय पर जो आप लोगों को मार्केट की जिज्ञासा है कब तक जाएगी, कैसे जाएगी, क्यूरी का सेशन है, काफी लंबा हो गया है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच।